देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दिनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज गुरु बहन लोग, मैं एक बहुत ही सच्चा दिल की बहू की कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे उनकी सास उनको बता के जाती हैं महादेव की पूजा करने के लिए, कैसे बहू सच्चा मन से पूजा करती हैं, जो पूजा के हाल कभी भी नहीं जानती थी। इस बारे में कथा है, महादेव कैसे दया करते हैं। देखिए सुनिए। एक दिन की बात होता है कि जब बिमला रहती हैं, बिमला के सास से बहुत महादेव का पूजा करती हैं। वो बिमला बहू रहती हैं, बहुत उनका सास पूजा पाठ में वही सब दिन महादेव के घर में स्नान करना, भोग लगाना, सांझ के दिया बत्ती करना उनका सास का ही काम था। और उनकी बहू पूजा का मर्म जानती ही नहीं थी कि पूजा क्या कहलाता है। वो सिर्फ खाना बनाना, घर के काम धंधा करना, अपना लड़का को संभालना, वो बिमला के ही काम था। तो रोज़ अपना सास के वो कभी घर में ध्यान ही नहीं देती थी कि मेरा सास कैसे महादेव का पूजा करती है। बस खाली वो देखे कि मेरा सास पूजा कर रही है, मगर ध्यान नहीं दे कि मैं कैसे कैसे चढ़ा रही है। एक दिन की बात होता है कि बिमला के सास बोलती है कि मैं शादी में जा रही हूँ बहू, तुम मेरा महादेव के स्नान करके, भोग लगा के, आरती उरती करके रख देना। मैं आऊँगी तो फिर मैं पूजा खुद ही करूँगी, मगर मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ तो तब तक तुमको तो महादेव का पूजा करना ही पड़ेगा, भोग लगाना ही पड़ेगा। कहा कि 2 दिन तो बिना महादेव भोग के नहीं रहेंगे या बिना स्नान के। तो उनकी बहू बोलती है ये कैसा काम हमको बता के आप जा रही हैं माँ जी। वो थोड़ा ततलाती थी तो बोलती है ये कैसा ही काम बता के हमको जा रहे हैं माँ जी। हम अपना 3 गो बच्चा संभालेंगे कि हम आपका महादेव का स्नान कराएंगे, भोग लगाएंगे, हमसे ये सब नहीं होगा। तो बोलती हैं ये कैसे नहीं होगा, करोगे तब ना होगा महादेव के। तो बोलती है कि बताइए क्या करेंगे। तुमको सास बोलती है कि पहले तुम भगवान जी को नहवा देना महादेव के, उसके बाद तुम खीर के भोग पका कर महादेव के लगा देना, और नहीं आरती कर तुम भोगो तो लगा देना। अब भोग लगा के और तब तुम अपना बच्चा लोग के नहवाना, खाना खिलाना। मेरा तो 2 काम जरूर करना, ढेर कुछ नहीं करोगी तब। तो उनकी बहू क्या करती है, सास तो शादी में चल जाती है। वो पगली क्या करती है बिमला, अपना सास के बात सुन के कि जहाँ उनका मंदिर था, उनका सास का पूजा का, वो वहाँ पर घर था, मंदिर में ही महादेव का मने बैठा हुआ था महादेव के। वो 1 बाल्टी पानी लेके जाती है, बोलती है सास अपना महादेव से कि हे महादेव आप जल्दी से नहा लीजिए। कहा कि मेरी सास बोल के गई हैं कि पहले महादेव के नहा के भोग लगा के तब भी तुम खाना बनाना, आप बच्चन के खिलाना, नहीं तो आएंगे तुमको हम बहुत बात बोलेंगे। इसी डर के लिए हम आपको कह रहे हैं जल्दी से अपने नहा लीजिए। 1 बाल्टी पानी लेती है, महादेव को ले जाकर रख देती है। अब बहुत देर से महादेव को हट करते रहती है कि जल्दी से नहा लीजिए, जल्दी से नहा लीजिए। करते करते 1 घंटा हो जाता है। तब महादेव कहूँ अपने से नहाएं, उनका सास तो लोटा में पानी लेके, फूल लेकर महादेव के देह पर छिड़कती थी, मगर कभी ध्यान तो दी नहीं थी। तो जब 1 घंटा बोलते हुए था, तब पार्वती माता बोलती है महादेव से ये कैसा नारी भक्त है, बाल्टी में पानी ला कर रख दी है, कहती कि महादेव नहा लीजिए। अब बुझाता है कि जबले आप नहीं नहाइएगा तब तक अपना बच्चा से खाना भी नहीं बनाएगी, नहेबो खिलेबो नहीं करेगी। हे महादेव 1-1.5 घंटा हो गया, यहाँ से हटिए नहीं रही है, क्या किया जाए। तो फिर कहीं काम मन में समाता है बिमला के, तो कहती है कि आपको लज्जा रे महादेव हमसे, रुकिए हम कमारी बंद कर देते हैं आपका, तो अपना स्नान कर लीजिएगा, जैसे हम लोग कमारी बंद करके नहाते हैं। इतना वो साफ दिल की बहू थी उनकी। बस वो क्या करती है कि महादेव का जो दरवाज़ा रहता है वो भिड़ा देती है। बस तले क्या देखती है कि दरवाज़ा में से अंदर से मने पानी निकलने वाला निकास होता है, उसमें से पानी मने बाल्टी वाला निकल के मने गिर के आ रहा है, जहाँ वो है अंदर से पानी मने बाहर आ रहा है। तब कहती का कि नहैला महादेव कब तक नहाइएगा, अरे आपको नहाया हुआ कि नहीं, हमको खाना भी बनाना है, अपना बच्चा को खिलाना भी है, आप कब तक स्नान करिएगा। तब मैंने बाल्टी का आता है खट झन दे, जब आता है तो कमारी खोलती है, कहती कि अच्छा किए महादेव के नहा लिए, अब थोड़ा देर रुकिए, हम खीर बना के ला के आपको खिला देते हैं। तो जाती है, जाके महादेव के लिए इतना खीर बनाती है, बना के खीर महादेव के कटोरा में ले आती है, ले आकर पंखा का लगा रख देती है कि महादेव का मुंह जड़ जाएगा। बस क्या होता है कि वो
पंखा लगे जब रखती है तब खीर ठंडा हो जाता है, तो कहती है महादेव से कि हे महादेव आप जल्दी से भोग लगा लीजिए इसका, और नहीं भोग लगाइएगा हमको भूखवाइएगा नहीं। आप 1 घंटा पे नहाए हैं, अगर 1 घंटा खाने में कीजिएगा ना तो हम छड़ी लेकर बैठ रहे हैं महादेव। हम जैसे अपने लड़कन को मारते हैं ना, और उसकी हम छड़ी चला देंगे आपको भी, क्या कि हमको खाना बना के अपना बच्चन को भी लिए खिलाना है। वो तो जाने के चली गई माँ जी, हमको काम अढ़ा के चल गई हैं, जल्दी से खाइए जैसे जल्दी से नहाए हैं। तो गोरा पार्वती माता बोलती हैं शंकर जी से, ये ऐसा नारी भक्त है महादेव, ये कहूँ छड़ी भी ना चला दे आप पर, जैसे अपने नहा लिए हैं वैसे अब खा भी लीजिए महादेव के। तो फिर महादेव बैठे रहते हैं, तो कमारी फिर बोलती है कि अच्छा रुकिए हम कमारी भिड़ा देते हैं। फिर महादेव का कमारी भिड़ा देती है और वो महादेव का भोग रख देती है। तो सही में कटोरा में खीर ख़त्म हो जाता है, भोग लगता है महादेव का। कमारी खोलती है तो देखती है कटोरा में तनको खीर नहीं है, तो कहते हैं बहुत धन्यवाद महादेव कि आपने खीर खा लिया, अब आपका तो झमेला ख़त्म हो गया महादेव नहाने का खिलाने का, अब रह गया है मेरा बच्चा को नहाने का खिलाने का। फिर अपना बच्चा लोग को नहवाती है, इतना खाना बना के बच्चा लोग खिलवाती है। उसके बाद उनका सास आती है दूसरा दिन, 2 दिन ऐसी महादेव को करती है, महादेव स्नान भोग ऐसे करते हैं 2 दिन। जब आती है उनका सास तो कहती है ऐसे थे कि ये बताओ कि तुम हमारा महादेव को स्नान कराई, भोग लगाई कि तुम अपना बच्चा में व्यवस्था माने व्यस्त थी। तो कहती है कि नहाए नहीं, 1 घंटा से महादेव की 1 बाल्टी पानी हम रख देते पितरिया बाल्टी में, अब बाप रे 1 बाल्टी पानी से नहा लिए। तो बोलती सास कि 1 बाल्टी पानी से महादेव नहा लिए। तो हाँ, तो सास संभव रह जाती है। तो फिर भोग को चीज लगाई थी, तो भोग हम खीर बना के लगाए थे, सारा कटोरा में के खीर महादेव खा गए। आप तो लगाते हैं तो सबके प्रसादी ना बांटते हैं, और तनको नहीं छोड़े, सारा खीर महादेव खा गए। सास कहती है कि सही में पगली है बिमला। कहती है कि सास सोचती, कहती कि नहीं पतियाइएगा ना तो हम आपको दिखाते हैं। तो बोलती है महादेव लगे जाके अपना सास पतियेबे नहीं करती है। कहती कि इतना दिन हम पूजा किए हैं तो कभी महादेव हमारा जल से नहाइबे नहीं किए और कभी मेरा भोग स्वीकारे नहीं किए, तो तू पगली कभी पूजा पाठ नहीं करने वाली, खाली घर के काम करती हो और बाल बच्चा संभालती हो, तुमको महादेव दर्शन दे दिए। तब क्या होता है कि जाकर महादेव लगे कहते कि हे महादेव मेरी आज आपको हमारा सास कहला के बाद भी नहाने पड़ेगा, खाने पड़ेगा, और नहीं तो महादेव मछली चलाइए देंगे। अगर आप नहीं खाएगा तो मेरा सास तो हमको मारिए देगी, हमको बोलबे करेगी कि सब झूठ बात है। तो सही में अपना सास के सामने 1 बाल्टी पानी भर कर रखती है, कमारी भिरा देती है। उसी तरह जैसे पहले पानी घर से निकलता है वैसे ही महादेव का पानी बह के बाहर आता है। तो सास दम देख के दम अचंभू हो जाती है, और फिर खीर बना कर रखती है। तो कटोरा में जरा से भी खीर नहीं, तब महादेव सबका भोग लगाते हैं। तब वो कहती है अपना बहू से, देखती है सही बात, तो कहती है कि ये बहू हम इतना देर पूजा करके का किए, आज तक महादेव मेरा जल कभी स्वीकार नहीं किए, कभी भी हमसे नहीं नहा स्नान कराए, और मेरा भोग भी कभी स्वीकार नहीं किए। आज जौन तुम पगली कभी पूजा पाठ के हाल नहीं जानती हो, और तौन तुम महादेव का स्नान भी करा दी, भोग भी लगा दी। तो गुरु बहन लोग यही कहना है कि सच्चा मन से वो कुछ नहीं जानती थी पूजा के मरम, मगर सच्चा मन से महादेव के जो स्नान भी करा दी, बोल दी तो महादेव स्नान भी कर लिए और उनका भोग स्वीकार भी कर लिए। कितना आदमी इतना सामान लेकर बैठ जाता है मगर मन में छल कपट रहता है, तो महादेव नहीं स्वीकार करते हैं। और सच्चा मन से महादेव के भोग लगाई तो महादेव स्वीकार कर लिए। बोलो हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया की जय, भैरव भैया की जय।